अचानक से पाकिस्तान में क्यों उतरने लगे हैं हेलीकॉप्टर्स? तो वहीं दूसरी तरफ वामपंथी और कट्टर मुसलमानों के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या ऐलान कर दिया है। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं भारत ने अब ये कौन सा नया हथियार दुनिया के सामने रख दिया है। जियोपॉलिटिक्स में धमाल मचा हुआ है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। डोनाल्ड ट्रंप अगर अगली बार राष्ट्रपति बने तो ये कौन सा बवाल काटेंगे। वैसे आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप बोलते भले ही अजीब तरीके से हो, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के किए गए काम बड़े लंबे समय तक असर देते हैं। अब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 14 वादे कर दिए हैं और इन वादों में सब में तहलका ही मचा हुआ है। इन्होंने बता दिया है कि अगर मैं राष्ट्रपति बना तो मैं क्या क्या करूंगा। सबसे पहले ड्रग तस्करों को फांसी की सजा। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ड्रग कार्टेल, अमेरिका के लिए ड्रग कार्टेल के खिलाफ युद्ध छेड़ने का समय आ गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर मैं निर्वाचित होता हूं तो ड्रग तस्कर, मानव तस्कर को उनके जघन्य काम के लिए मौत की सजा दूंगा। शिक्षा को लेकर इन्होंने दूसरा पॉइंट रखा है और कहा है जब मैं राष्ट्रपति बनूंगा तो हम माता पिता को फिर से प्रभारी बनाएंगे और उनके हाथों में अंतिम फैसला देंगे। वहीं सबसे महत्वपूर्ण इनके जो पॉइंट्स हैं उनमें से एक है कि मैं अगर राष्ट्रपति बनता हूं तो रूस यूक्रेन के बीच के भयानक युद्ध को रुकवाऊंगा और इसके लिए एक दिन से ज़्यादा का समय नहीं लगेगा। और उसके बाद तो उन्होंने तगड़े वाले पॉइंट्स रखे हैं कि कट्टरपंथी इस्लामी आतंकवादियों को हम घुसने नहीं देंगे। कई बहुसंख्यक मुस्लिम देशों के लोगों पर यात्रा प्रतिबंध लगा देंगे। कुल मिलाकर ये कहें कि कट्टरपंथी मुसलमानों और कट्टरपंथी मुस्लिम देशों के लिए तो सामत बनने वाले हैं ट्रंप। तो वहीं चीन को लेकर भी इन्होंने साफ कर दिया है कि मैं अमेरिका को आत्मनिर्भर बनाऊंगा और चाइना के खिलाफ मजबूती से खड़ा होऊंगा। चाइना के खिलाफ तो ट्रंप के एक्शन देखने में ही समझ में आया था जब उन्होंने महामारी को लेकर एकदम साफ साफ बोलना शुरू कर दिया था। ऐसा तो किसी ने नहीं किया था। लेकिन ये बात बड़ी सच्चाई है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप आते हैं सत्ता पर तो इसका असर भी देखने को मिलेगा। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ आखिरकार पाकिस्तान में क्यों उतर रहे हैं हेलीकॉप्टर्स। आपको बता दें, एक समय था जब पाकिस्तान को भारत के अपाचे के टक्कर का हेलीकॉप्टर चाहिए था। भारत ने जब अपाचे लिया था तो पाकिस्तान के अंदर एक डर बैठ गया था, क्योंकि अपाचे के साथ एक इतिहास जुड़ा हुआ है कि इसका इस्तेमाल ज़्यादातर अमेरिकी सेना वहाँ करती है जहाँ पर कब्जा बढ़ाना होता है। पहले हेलीकॉप्टर को भेजकर तहस नहस करो उस पूरे इलाके को और फिर बाद में सेना को भेज दो। थल सेना को भेजकर वहाँ पर कब्जा जमाओ। कुछ ऐसा ही अपाचे का इस्तेमाल हुआ करता था। तो भारत ने अपाचे खरीदा था तो पाकिस्तान को टेंशन हो गई। टेंशन होने के बाद पाकिस्तान ने अपनी टेंशन चाइना को बताई। चाइना ने कहा कि ठीक है, ऐसा करते हैं कि हम तुम्हें Z-10 हेलीकॉप्टर्स दे देंगे, तुम्हारे लिए ये अपाचे से कम नहीं है। जब इन्होंने उसे उड़ाकर देखा तो ये खुश नहीं हुए। ये फिर तुर्की के पास चले गए और तुर्की ने दिखाया अपना T-129 AT-AK अटैक हेलीकॉप्टर। इसे देखकर बहुत खुश हो गए ये एकदम पावरफुल हेलीकॉप्टर था। पाकिस्तानियों ने खुश होकर ऑर्डर दे दिया। अब पाकिस्तानियों ने ऑर्डर दे दिया और खुश हो रहे थे कि तुर्की से हमें मिलेगा। फिर अचानक से अमेरिका में बाइडेन की सरकार आती है और पंगे बढ़ जाते हैं पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान को T-129 AT-AK हेलीकॉप्टर्स देने से मना कर दिया तुर्की ने क्यों मना कर दिया? क्योंकि तुर्की के ऊपर अमेरिका का दबाव आ गया। अब अमेरिका का दबाव आखिर तुर्की माने क्यों? तो इसके पीछे कारण ये था कि तुर्की ने जो हेलीकॉप्टर बनाया था T-129 AT-AK, इस हेलीकॉप्टर में इंजन लगा हुआ था अमेरिका का। अमेरिका ने बोला ठीक है, तुम्हारा मन अगर इतना ही ज़्यादा कर रहा है अपने आयरन बिरादर को हेलीकॉप्टर देने का तो दे दो, लेकिन इंजन हम नहीं देंगे, खाली डब्बा पकड़ा दो। अब यहाँ पर तुर्की फंस गया। तुर्की ने सोचा खाली डब्बा तो दे नहीं सकते हैं, ये डील ही कैंसिल करनी पड़ी।
अब इस डील के कैंसिल करने के बाद पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। पाकिस्तान ने जो पहले चाइना के हेलीकॉप्टर को रिजेक्ट किया था, उसी हेलीकॉप्टर को लेने के लिए आखिरकार हाँ बोलना पड़ा है और कहा जा रहा है कि Z-10ME इसकी डील अब हो गई है फाइनल। वैसे तो ये किसी बड़े डब्बे से कम नहीं है, पर पाकिस्तान की मजबूरी है। पाकिस्तान चाइना के साथ इस तरीके से जुड़ा हुआ है कि इस वक्त तो पाकिस्तान को चाइना की हर शर्त माननी पड़ेगी। चाइनीज हथियारों को लेकर पाकिस्तान पहले भी बर्बाद हो चुका है। अब ये समझ लीजिए कि हथियारों के बदले में या डब्बे के बदले में पैसे दे रहा है पाकिस्तान। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत की एक संस्था है ARDE। इन्होंने अब एक ऐसे हथियार का खुलासा किया है जो पूरा का पूरा जंग बदलने की क्षमता रखते हैं। वैसे आने वाला युद्ध एक अलग तरीके का युद्ध होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। आने वाले युद्ध में आपको अलग अलग तरह के हथियार भी दिखेंगे और ज़्यादातर हथियार होंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला। कहा जाता है कि ये जो युद्ध होगा, ये युद्ध न तो पहले कभी लड़ा गया था और न आगे इस तरीके का युद्ध लड़ा जाएगा, क्योंकि इसमें ऐसे भयानक हथियारों का इस्तेमाल होगा जिनका असर बहुत दूर तक होगा। हर देश इस तरीके के हथियार बनने में जुटे हुए हैं क्योंकि उन्हें खुद को बचाना है। AI इस वक्त बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। ऐसे में भारत के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया है कि भारत अपने हथियारों का निर्माण AI के तहत करे। ऐसे में भारत का ARDE एक ऐसे हथियार लेकर सामने आया है जिसे कहा जा रहा है गैटलिंग एयर डिफेंस गन। आखिर इस एडवांस गन में क्या होगा तो आपको बता दें, पहली बात तो ये एडवांस गन इलेक्ट्रो ऑप्टिकल, इंफ्रारेड और रडार बेस्ड ट्रैकिंग टारगेटिंग सिस्टम पर होगा। एक लेजर गन की तरह ये काम करेगा और इसमें पूरी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होगा। 360 डिग्री तक ये घूम सकता है, यानी कि चारों तरफ, और ये एयरक्राफ्ट हो, मिसाइल हो, छोटे बोट हो, इन सब को तबाह कर सकता है। सबसे अच्छी बात इस गन के साथ ये है कि इस गन को आराम से किसी भी जहाज में लगाया जा सकता है। ये एंटी शिप मिसाइल को भी मारकर गिरा देगा। मिलिट्री वाटरक्राफ्ट यानी युद्धपोतों की सुरक्षा के लिए ये सिस्टम बहुत ही अच्छा माना जा रहा है और AI से युक्त होने की वजह से ये सिस्टम खुद निर्णय भी ले पाएगा। खैर, इस सिस्टम को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस सिस्टम का इस्तेमाल अलग अलग संस्थानों की सुरक्षा, मिलिट्री के चीज़ों की सुरक्षा के लिए किया जा सकता है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।